ये कहानी है कुछ साल पहले की, जब जमाना बेस्ट फ्रेंड्स का था, जब दुनिया शुरू होती थी दोस्ती पर। इस दोस्ती की शुरुआत लाइफ के उस दौर की है जब दुश्मनी भी जमकर निभाई जाती थी, और दुश्मनी भी ऐसी कि एक दूसरे की शक्ल तक बर्दाश्त नहीं थी। एक ही क्लास पर हमेशा तकरार, एक को मार पड़े तो दूसरा खुश हो जाए, दूसरे को क्लास से निकाला जाए तो उसके चेहरे पे खुशी नजर आए। खैर, कहते हैं ना, वक्त करवट लेता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। वक्त ने अंगड़ाई ली। ये दुश्मनी कब सबसे खूबसूरत दोस्ती में बदल गई पता ना चला। बातों से सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे ये साथ में क्लास बंक करने तक बात पहुंच गई। जय वीरू, यही तो बुलाते थे ना सब उनको। आखिर उनकी दोस्ती इसी पिक्चर के कैरेक्टर जैसी थी, एक मिसाल थी। वो दोस्ती के रंग से जीवन का समय रंग रहे थे, बिना कल की परवाह किए अपने आज को जी रहे थे। जय वीरू इमोशनल प्रैक्टिकल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे, जो एक दूसरे को पूरा करते थे। वीरू के लड़खड़ाने पर जय ने हमेशा आगे बढ़ के उसे थामा था, और जय के उदास होने पर वीरू ने हमेशा संभाला था। हम राज से थे, ऐसा कोई राज नहीं जायज ना जायज जो उन्होंने बांटा ना हो। स्कूल की कैंटीन के वो एक समोसे जैसे हर सुख दुख बांटा था उन्होंने। वीरू जो बाइक लवर, और जय जिसे बाइक चलानी भी नहीं आती, फिर भी वीरू की पहली स्पोर्ट्स बाइक पर वीरू से भी बहुत ज्यादा खुश जय हुआ था। और फिर क्या था, बहुत सी शामें शहर की गलियों के नाम कर दी दोनों ने। इतने सालों में दोनों ने दोस्ती के परिभाषा को समझ लिया था, जो शब्दों में बेस्ट फ्रेंड्स को डिफाइन करना मुमकिन नहीं था। कहने को दोस्त थे, पर शायद दोस्त, भाई, हमराज, साथी, कई रिश्ते एक दोस्ती शब्द में छिपे हुए थे। इन 8 सालों में इन्होंने अपनी दोस्ती की नींव को इतना मजबूत कर लिया था कि कोई इसे तोड़ भी ना पाए। दोनों की दोस्ती की कश्ती कई नदियां, तूफान पार कर हजारों मील का सफर तय कर चुकी थी, और आगे भी चले जा रही थी। तभी अचानक हवा की रफ्तार थम जाती है, पानी का बहाव रुक जाता है, और वो कश्ती बीच मझधार में फंस जाती है। याद है ऊपर बोला था मैंने, वक्त बदलता है। वक्त ने फिर शायद अंगड़ाई ली, और एक बहुत मामूली सी मिसअंडरस्टैंडिंग के दीमक ने दोस्ती को तोड़ दिया। जो लड़ाई बहस से हक जता देते थे, खामोशी ने वो हक उनसे शायद छीन लिया। इस बार ना कोई बहस हुई, ना कोई लड़ाई, बस खामोशी ने घर कर लिया, और दोनों ने अपने रास्ते बदल लिए। कहते ना, लड़ाई हो तो सुलझाया जा सकता है, रूठा हो तो मनाया जा सकता है, पर खामोशी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दुश्मनी से दोस्ती का हसीन सफर अब अनजान बन चुका था। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। दोनों में बात नहीं होती, दोनों मिलते भी नहीं हैं, दोनों की प्रायोरिटीज भी बदल चुकी हैं। प्रैक्टिकल वीरू ने शायद मूव ऑन कर लिया है। अपने नए दोस्तों की महफिल में उसे एहसास ही नहीं हुआ जय के ना होने का। पर इमोशनल जय अब भी उसे उम्मीद है कि शायद वीरू को भी उसकी तरह एहसास होगा कि हर चीज से ऊपर उनकी दोस्ती थी, और वो लौटेगा। वक्त कितना छोटा और मजबूत शब्द है। अब बस वक्त की करवट का इंतजार है। जर्फ से पिलाकर जाम उसने शामें मेरी रंगीन कर दी,
लिख लिख के तहरीर उसकी यादों में, सारी किताबें मैंने गमगीन कर दी।